एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है निक्की और मैं बस ब्लॉग आज इस तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ ज़रा सा भी कहीं भी स्पेस नहीं मिल रहा कि मैं बैठ के आराम से अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करूँ। तो सुबह सुबह जो मोल्डिंग बनाने वाले होते हैं भैया वो आए थे और वो यहाँ पे अपना काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जब मैं मायके से घर वापस आई तो घर का जो हाल मतलब आज ही सारी चीज़ें होनी थी। और यहाँ पे जो मेरा रूम था उस रूम से ये विंडो और ये सारे दरवाजे वगैरह सब कुछ निकलने थे आज ही। तो ये जो कारपेंटर भैया हैं इनको भी इतना दुख हो रहा था ये सारी चीज़ें रिमूव करते हुए कि ये कह रहे थे, क्योंकि इन्होंने ये सारा काम किया है। बट क्या करें, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा सहना पड़ता है। तो यहाँ धीरे धीरे जैसे सुबह सो के उठे, नाश्ता वास्ता बना, सब लोग अपना अपना लंच लिए, ऑफिस गए और हम लोग लग गए इन सारे कामों में। अभी मेरे वो सूटकेस ओपन कर रहा मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या इधर उधर खाली करके रखूं। अब जो है जैसे है इसको ऐसे ही खाली करके और सामान उरिया के एक जगह रख देते हैं, बाद में देखेंगे जब काम वाम सब हो जाएगा। तो अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वीडियोस बनाने का भी स्पेस कहीं नहीं है। कोलैबोरेशन वाले लोग मतलब मानते नहीं हैं, लोग कह रही हूँ ब्रांड मानते नहीं है। अभी तक ना धन्वी की तबीयत थोड़ी सी बेटर लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, काम वाम निपटा लिया जाए। बट अचानक ना धन्वी ने बहुत ज़्यादा वॉमिट कर दिया। तो मेरे वैसे मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तो लिया था आज दिखाने के लिए, लेकिन जब धन्वी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, 102 फीवर आ गया, तब मैंने सोचा कि बाद में नहाएंगे धोएंगे, जो करना है बाद में करेंगे, पहले धन्वी को लेके कैसे भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो मम्मी का रहना ज़रूरी था बिकॉज़ घर में सारा काम चल रहा है। देन मैं शिवम को लेके और निकल गई हॉस्पिटल के लिए। शिवम को अट्टा मार्केट जाना था, उसके बाद घर निकलना था, उसने भी अपना डॉक्टर को दिखा लिया। तो मैं निकल गई फिर धन्वी को दिखाने और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला 2 दिन वेट करने के लिए, इसके बाद हम कोविड टेस्ट कराएंगे बिकॉज़ आजकल बहुत ज़्यादा है बच्चों में। फिर मैं यहाँ धन्वी का मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ है धन बच्चा, तो यहाँ है और मुझे चेक कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने घर का मैं आपको हाल दिखाती हूँ कि क्या घर का हाल एकदम मचा हुआ है। मतलब जो सर है ना वो ऐसे टन 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 ऐसे लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं अभी हॉस्पिटल जब गई थी, हॉस्पिटल से आई तो वहाँ मेरे से हुआ ही नहीं कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ। थोड़ा बहुत जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा सा इंसान अंदर से हो जाता है टेंशन। वैसे तो बच्चे का तो चलता रहता है, तो टेंशन थोड़ी सी हो जाती है। तो बहुत मूड ऑफ था, सुबह से कोई भी आ रहा था, कुछ भी काम पूछ रहा था, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं इनको क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, बिकॉज मैं खुद ही परेशान थी धन्वी को लेके। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने 2 दिन का टाइम बोला है कि अगर 2 दिन भी फीवर नहीं जाता है, फीवर रहता है, बार बार फीवर आता है, पूरे दिन चेक करना, तो फिर हमें टेस्ट कराना पड़ेगा कोविड वगैरह, क्योंकि आजकल बच्चों में हो रहा है वायरल फ्लू कोविड, तो टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैंने बोला चलो, मैं बस भगवान से फिंगर क्रॉस करके प्रे कर रही हूँ कि ठीक हो जाए धन्वी इन 2 दिनों में और ये कोविड वगैरह ये सब टेस्ट वेस्ट के झंझट में ना पड़ना पड़े हमें। बट भगवान के हाथ में जो होता है वही होता है। तो फिलहाल अभी धन्वी को मेडिसिन दिया है, तो धन्वी मेडिसिन खा के और आराम करिए, सो रही है। अभी मैंने फीवर चेक किया, डॉक्टर ने मुझे बोला है हर 4-4 घंटे पे आप फीवर चेक करना एंड नोट करके मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजते रहना। सो डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे। जो डॉक्टर से सिर्फ भटनागर थे उनसे तो मैं नहीं दिखा पाई धन्वी को बिकॉज आज वो थे ही नहीं। अपॉइंटमेंट उन्हीं से थी बट कुछ इशू था तो वो लीव पे चले गए थे, तो उन्होंने डॉक्टर आलोक को दे दिया था। तो डॉक्टर आलोक को दिखाया तो उन्होंने मतलब सारी चीज़ें अच्छे से देखी हैं। और अब देखो क्या होता है, फिंगर क्रॉस 2 दिन में भगवान करे सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तभी किसी और चीज़ में भी मन लग पाएगा। वरना घर में इतना बड़ा काम हो रहा है, इंटीरियर जो हमारा एक सपना है वो मतलब पूरा हो रहा है और उसका काम स्टार्ट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे ना वॉक इन वार्डरोब बनेगा हमारे रूम से उधर जाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे जो वो थी सारी चीज़ें निकल गई हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी हो गई हैं जब मैं घर से यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मतलब मैंने अभी दिखाया नहीं है, धीरे धीरे करके आपको दिखाती हूँ कि जो मेरा किचन है वो तो पूरा डिमोलिश हो चुका है, पूरा किचन टूट गया है। मतलब जैसे चीज़ें टूट रही है ना तो इतना दुख हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगर दुख हो रहा है तो कराओ ही मत, लेकिन अच्छा कुछ करने के लिए थोड़ा सा तो आपको कुछ तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो बस वही बात है, दुख तो हो ही रहा है। हाँ
सो गाइस ये देखो आप, हमारे किचन अभी कुछ ऐसे है। थोड़ा सा जब मैं हॉस्पिटल से आई तो थोड़ा बहुत निकल गया था और बाकी धीरे धीरे सब निकल रहा था। सब कोई तोड़ फोड़ मची हुई थी। मतलब इस फ्लोर पे रहना हमारे लिए इतना वो हो गया है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और मतलब छोटे बच्चे हैं तो डस्ट वगैरह भी बहुत उड़ रहा है, ऊपर से तबीयत ख़राब है तो और ज़्यादा। बाकी फ़र्नीचर भी सारे ख़राब हो रहे हैं बिकॉज डस्ट उड़ रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो गई है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई इधर से टर्न कोई उधर से टर्न, और एक ही साथ में सारे काम लगे हुए हैं। मतलब बिजली वाले अलग, कारपेंटर्स अलग, तोड़ फोड़ चुनाई, सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही है। तो अभी यहाँ पे हमारा किचन डिमोलिश हो रहा है और जितना जैसे चीज़ें डिमोलिश हो रही है ना वैसे वैसे पापा जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एंड आप ये देखो अच्छे खासे किचन का क्या हो गया। मुझे पता है मेरे साथ मेरे जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं ना उनको भी बहुत दुख हो रहा होगा कि ये क्या, मतलब क्यों करा रहे हो। लेकिन क्या करें गाइस, नेगेटिव नहीं सोचना। देखो कुछ अच्छे के लिए कुछ तो करना पड़ता है। और अब ये बस एक ही बार होगा, उसके बाद शायद अब कभी कुछ वैसे ना हो, टूट फूट ना होए। हमारे साथ ना बहुत सारे मतलब पानी भी ठीक से जाता नहीं था। मतलब जो हम लोग नए थे ना तो बहुत ज़्यादा जो लोगों ने घर बनाया था तो बहुत एक्सपीरियंस लोग नहीं थे या जो भी था तो बहुत गड़बड़ भी किया था। तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी, कोई पाइप कहीं से कोई वो, तो लीकेज की भी प्रॉब्लम होती थी, कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए भी और ज़्यादा तोड़ फोड़ थोड़ी सी ज़रूरी हो गई थी। हमारा जिस साइड गैस था उस साइड हमें स्पेस कम मिलता था। तो किचन मतलब पूरा डिमोलिश होके ही अच्छे से जो आजकल चल रहा है मॉड्यूलर किचन उस तरीके का बनेगा। आई नो बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हो रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें, लेकिन हाँ आप सबके सपोर्ट, आप सबके प्यार से ये सारी चीज़ें हो रही है पॉसिबल। ए बिची आ देखो तो पापा और मैं बेटा लेके अच्छा छू गया है। बेटा नींद भी नहीं आ रही है बेचारी को। आपका तबीयत ठीक नहीं है? हाँ? नहीं तबीयत ठीक। आइए देखो आपकी दाई आ गई। तो ठीक हो जाओगे। बोल रहा था ना डॉक्टर वो कि वो है हाँ मैंने अभी करूँगी 4 घंटा तो अभी हुआ होगा, तो अभी आया भी नहीं है कि वो करो। हाँ बोला है उन्होंने 102 है, इनको इमरजेंसी में एडमिट करा दो। तो मैंने बोला कि ऑफिस से आ गए हैं बट चाय वाय किसी को कुछ नहीं मिला। आइए मेरे दोनों बच्चे क्या कर ले हो, दोनों फ़ोन चला ले हो। और जो मेरा बच्चा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए बनाते हैं चाय, देखते हैं किस तरीके से चाय बनाएं। गैस चूल्हा सब हट गया है। अच्छा मुझे कहीं बात हमारा किचन लग रहा है, किचन जैसा था, क्या बन गया। जगह तो था ही रसोई। हमारा नया वो गाइस हमारा नया किचन वो किचन हमारा ये किचन। अभी हम यहाँ सीख रहे हैं और हम अपने इस वाले रूम की किचन बनाने वाले हैं। ये हमारा गैस, ये मेरे बर्तन। कोई बात नहीं, जो सुख करता है कहाँ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हमने खो दिया और इसके बाद जो हम पाएंगे वो बहुत अच्छा पाएंगे, ऐसा विश्वास है। और मैं इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ क्योंकि देखो मुझे 10 बार हिला दिया इधर से उधर। यहाँ देख के आपको करना है। अब आप ब्लॉग क्या करोगे, ठीक है? हाँ मुझे लग रहा है ये सीखना चाहिए। और क्या, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं उनके हस्बैंड। ओ ये कौन सेल्फी आ गया, ये किससे कौन सेल्फी आ गया। बाबू नहीं पैर कैसे हो गया, पैर नहीं लगा लेकिन इधर मत रहो, नुकसान करे। बाबू इस रूम में चलो 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 चलो। तो गाइस बच्चे को हमें बचा के रखना है इस आप बाहर नहीं बैठना, धूल हो रहे हैं ना, ठंडी तो ठीक हो रही है लेकिन आप लोग बाहर नहीं जाना, बहुत धूल हो रहा है ना आप लोगों को। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने अच्छे
यहाँ से घर का नाश करवा दिया और फिर अब अपने घर का नाश कोई नहीं करवाता, बस यस ठीक है, हमें लगा कि शायद दिस इज द राइट कुछ नया होना चाहिए। यस कोशिश है, बाकी देखते हैं। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है टू हैव अ गुड हाउस। फोन को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़िए, इसीलिए कहा जाता है जिसका काम उसी को साझे। जाना है अभी, पापा यहीं आ रहे हैं, मेरा बेटा। तो गए पतिदेव आए और इसको थोड़ा सा बाहर लेके निकले हम लोग, क्योंकि ना घर में भी थोड़ा सा ठक ठुक की आवाज़ से वो हो गई थी। और आज हनुमान जयंती है तो सोचा कि हनुमान जी को लड्डू और वस्त्र वगैरह वो चेंज कर दे, आज उनका जन्मदिन है। तो हम अपना जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाते हैं, बट अभी घर में थोड़ा सा सब कुछ फैला हुआ है, मैंने पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा वो करा जाए। नहीं बाबू नहीं, गिर जाएगी बाबू, गिर जाएगी। बाबू क्या चीज़ है? तो इसीलिए हम लोग थोड़ा मिठाई लेने के लिए निकले। आरओ निकल गया है तो पानी बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो वही बोलने आए हुए हैं कि पानी लेने आए हुए हैं। अब तो 1-1.5 महीना 45 डेज़ वैसे उन्होंने बोला है कि 45 डेज़ में कंप्लीट करके सारी चीज़ें दे देंगे, बट अब देखो जैसे जैसे चीज़ें होंगी, क्या होगी, कैसे होंगी, मैं वैसे अपडेट देती रहूँगी और हर छोटी छोटी चीज़ शेयर करती रहूँगी। आपको हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन मेरे ब्लॉग में मिलेगा इंटीरियर से रिलेटेड। तो फिलहाल तो अभी सारे डिमोलिश हो रही है सारी चीज़ें, अभी नई बननी स्टार्ट नहीं हुई। बाबू ऐसा इधर मुझे बेबी स्टोरी बुक चाहिए थी ना बाबू, आपको ले लो। कैसे बोल रही धनवी, कैसे बोलती बिल्ली मासी? मेरा बच्चा आजा, बोलो मियाऊ। धनवी बुलाओ, नहीं फेंकना मत उधर। धनवी बुलाओ, वे काटेगी तो नहीं। मियाऊ, धनवी बोलो मियाऊ। आ जाओ, चलो चलते हैं। धनवी आ जाओ।